पिछली दफा सुना कि कैसे रूप सनातन जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारी भक्ति में, और भक्ति में को जो रस युक्त उन्होंने किया है। यहाँ पर अगला जो है 10वां, उसमें बता रहे हैं श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रेम को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं, युगल किशोर प्रेम लक्ष्यवान जेनो हेनो धन प्रकाशिला जारा, जय रूप सनातन देहो मोरे प्रेम धन, से रतन मोर गले हारा। कितनी सुंदर बात। लाख बार तपाया सोना, है ना, वो है युगल किशोर प्रेम। लाख बार अगर सोने को तपा दोगे तो वो कितना पवित्र होगा, कितना ब्राइट होगा, वो है युगल प्रेम। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने पिछली त्रिपदी में श्री रूप सनातन के ग्रंथों को युगल मधुर रस आश्रय कहा है। आपको पिछली बार बताया ना कि कैसे ये जो श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी ने युगल प्रेम को, माधुर्य प्रेम को, मधुर प्रेम को, है ना, राधा कृष्ण के प्रेम को और उसके रहस्य को अंकित किया है अपने ग्रंथों में, और उन ग्रंथों के माध्यम से हमें शिक्षा दी है, बताया है ना, जिस प्रेम के बारे में अभी तक कोई नहीं बता पाया। इतनी बड़ी व्याख्या उन्होंने दी है, ऐसी व्याख्या कभी कोई दे ही नहीं पाया। अंतरंग जगत के रहस्यों को उन्होंने हम उद्घाटित किया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि उन दोनों ने अपने ग्रंथों में प्रेम की परम विशुद्धता का निरूपण कर वही परम रहस्यमय प्रेम वस्तु सम्यक रूप से विश्व में प्रकट की है। पहले कहते हैं, युगल किशोर प्रेम लक्ष्यवान जेनो हेम। सोने को आग में जितना तपाया जाए वो उतना ही विशुद्ध और खरा होगा, ये तो हम जानते हैं। लाख बार दग्ध किए सोने में किसी प्रकार की खाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर एक सोने को लाख बार आप तपाओगे तो आप ये नहीं देख पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे कि इसके अंदर कोई भी मलिनता रह जाएगा, एकदम वो कलमश विहीन हो जाएगा, है ना, खरा एकदम हो जाएगा। तो उसी प्रकार श्री राधा कृष्ण के पारस्परिक प्रेम में या गोपी प्रेम में आत्म सुख वासना का लेश मात्र भी नहीं। चैतन्य चरितामृत में भी कही गई ये बात। यानी कि हम दुनिया में जितना भी प्रेम देखते हैं वो प्रेम नहीं है, काम है, क्योंकि उसमें सिर्फ आत्म सुख वासना है। प्रेमी का सुख की वासना नहीं है, अपने सुख की। हमारा सुख जहां भी उसमें अवरोध आया तो वो प्रेम बेकार है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। गोपी प्रेम का ये स्वरूप नहीं है। गोपी प्रेम ऐसा प्रेम है जैसे मानो सोने को लाख बार तपा दिया हो, तो अब उसमें कोई गंदगी नहीं मिल सकती। ऐसे ही गोपी प्रेम है जहाँ आत्म सुख वासना का लेश मात्र नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि अपना सुख क्या होता है, ये पता ही नहीं है उन्हें। हमें ये नहीं बताया कि उनका सुख क्या होता है, हमें तो यही पता है कि हमारा सुख क्या होता है। हमसे पूछ लो, है ना, बिल्कुल उल्टा हो गया। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा, ना गणी आपनो दुख सबे वांछित तार सुखे आमार तात्पर्य, मोरे जो दे दिले दुख तार हेलो महासुख, से दुख मोर सुख बर। है ना, क्या बोल रही हैं? अपना दुख हम नहीं देखते, हम तो सिर्फ उसका सुख चाहती हैं, उसका सुख यानी कृष्ण का सुख, और उन्हें सुख देने के लिए हमारा जीवन है। गोपियां कह रही हैं, अगर मुझे दुख देते हैं और दुख देने से, हमें दुख देने से कि भाई हमारे पास नहीं आए, वादा किया कि आएंगे, आए नहीं, कहीं और चले गए, हाँ, और उन्हें बड़ा सुख हुआ, तो वो जो दुख है वही मेरा सुख है, वही दुख मेरा सुख बन जाता है क्योंकि उन्हें सुख हुआ। ये है कितनी बड़ी बात। तो ये बात ब्रज सुंदरियां ही कह सकते हैं, कोई और कह भी नहीं सकता। ये द्वारिका की रमणियां महिषियां नहीं कह सकती, क्योंकि वो ये कहती है कि तुम्हारा सुख तो है ही, थोड़ा बहुत मेरा भी है। राज पुरुष की मर्यादा और राजकुमारी की मर्यादा की बात भी होती है, बाल बच्चों की भी बात होती है, सब कुछ होता है। वहां तो कुछ है ही नहीं,
वहां तो संबंध भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए। पिता का बाप से संबंध होता है, माँ का संबंध होता है, मतलब पिता का जो है बच्चे से संबंध होता है, माँ का संबंध बच्चे से होता है, यशोदा मैया नंद बाबा का संबंध भगवान से है ना। सखाओं का संबंध भी है एक तरीके से, लेकिन इनका तो कोई संबंध ही नहीं है, तो परकीय भाव में है। इनके तो ब्याह भी हो गया, तो परकीय भाव में है, तो संबंध की भी अपेक्षा नहीं है ना। तुम आओ तो भी सही, तुम नहीं आओ तो भी सही। नहीं आओगे तो बहुत दुख है। क्यों? कि हम तुम्हें सुख नहीं दे पा रही हैं, इस चीज का दुख है। इस चीज का दुख नहीं कि तुम्हें देख नहीं पा रही हैं, हम तुम्हें सुख नहीं दे पा रही हैं। हम कैसे सुख दें तुम्हें? कब आओगे कि हम तुम्हें सुख दें? बताओ, कमाल है। उनका दिन जो है विरह में कटता है जब कृष्ण गोचारण के लिए चले जाते हैं, और सखाओं की रात विरह में कटती है, क्योंकि वो सखाओं के साथ भी होते रात में और इनका दिन कटता है विरह में। कि हम सुख नहीं दे पा रही हैं। कितनी बड़ी बात है। देखो, आत्म सुख वासना नहीं है कि हम तुम्हें देख नहीं पा रही हैं, हमें तुम्हें देख के सुख मिलता है, नहीं। हम तुम्हें सुख देना चाहती हैं। वो जो पूरे शरीर में एक इच्छा है कि तुम्हें सुख दिया जाए, वो कब पूरी होगी? निःशुल्क दासी का। तो ये कह रही है, क्यों ये ब्रज सुंदरियां ही ये बात कह सकती हैं? क्योंकि उनकी रति समर्था है। बड़े ध्यान से समझो ये सब चीजें। समर्था रति क्या होती है? संभोग इच्छा को रति के अनुगत बनाए रखने का सामर्थ्य है, इसीलिए उसे समर्था रति कहा जाता है। 3 तरह की रति होती है, साधारण रति, सामंजस्य रति और समर्था रति। जो साधारण रति होती है वो कुब्जा की है। कुब्जा को कृष्ण दिखे और वो कृष्ण से का मिलन चाहती थी बस, कि ठीक है कृष्ण ने मुझे ब्यूटी दिया, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, तुम भी आओ इस सुंदरता को उपभोग करो। ये नहीं कि तुम्हें सुख होगा, मतलब तुम इतने सुंदर हो और मैं इतनी सुंदर रमणी हूँ, तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो ये साधारण रति हो गई, है ना तुम सेवा करना चाहती हो, ना तुम ये देख कृष्ण का सुख चाहती हो कि कृष्ण ही सुखी रहे, मेरे अंदर कोई सुख वासना नहीं, तुम्हारे अंदर सुख वासना है कृष्ण से। तो ये हो गया साधारण रति। फिर वो जो महिषियों का सुख बताया कि कुछ मुझे भी सुख होना चाहिए ना, मेरे सुख का भी सोचो। उसको अधिक प्रेम कैसे कर लिया रुक्मणी जी को? उनके लिए पारिजात का फूल लाए तो मेरे लिए पूरा पारिजात लाओ। समझ रहे हो? ये क्या सामंजस्य रति, मतलब साधारण से थोड़ा ऊपर हो गया, है ना, कि यहाँ पर कृष्ण का सुख भी चाहते हैं और अपना सुख भी है साथ में। लेकिन समर्था रति बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्था रति है कि संभोग इच्छा जो है रति के अनुगत है। गुरुदेव कह रहे हैं रति मतलब प्रेम के अनुगत है। संभोग इच्छा, मिलन इच्छा प्रेम के अनुगत, प्रेम ही फोर फ्रंट में है। मिलन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। प्रेम सबसे इम्पोर्टेंट है इनके लिए, कि ये प्रेम करेंगी भी, कोई शर्त वर्त कुछ नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं, ये तो प्रेम, क्योंकि महाभाव की बनी बेचारी इनका गठन ही महाभाव से हुआ है गोपियों का। भाई वेणु गीत इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि महाभाव से बना हुआ है, बनी हुई गोपियां उसे सुन रही हैं, तो ही तो वो इतनी बेचैन है कि हाय हाय देखो ना, वो गैया वो अपने कान ऊपर करके तुम्हारे गीत सुन रही है, वेणु रव सुन रही है, और वो जो उनके जो बछड़े हैं वो स्तनपान कर रहे हैं गाय के, लेकिन वो जो दूध है ना तो निगल पा रहे हैं, नीचे नहीं जा रहा, गले में अटका पड़ा है दूध, यहाँ गले में, बीच में गले में अटका पड़ा है दूध, नीचे जा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो भी एकदम स्टंड है, ये क्या सुन रहे, और कहते भगवान हमें यही बना देता, गैया ही बना देता तो ही ठीक था, हमें ये रमणी जाति बना करके बड़ा ही विडंबना कर दिया विधाता ने, तो बहुत दुखी है बेचारी है। तो ये जो वेणु वादन की ब्यूटी है वो सबसे ज्यादा मोहित उन्हें करती है जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हो। गोपियों में और कुछ है ही नहीं प्रेम के सिवा, है ना। तो इसलिए यहाँ बताया कि वो संभोग इच्छा को रति के अनुगत बना सकती हैं, सामर्थ्य है उनमें, इसलिए उनकी रति को समर्था रति कहा जाता है। सामर्थ्य है उनमें कि वो प्रेम ही को सब कुछ मानते हैं, मिलन हो ना हो। अग्नि के साथ लोहे का तादात्म्य होता है तो लोहे की शीतलता और उसका तमोगुण दूर हो जाता है ना। सॉरी, आग में लोहा रखते हो तो क्या होता है, लोहे में जो शीतलता होती है, अगर तुम ठंड में लोहे को छुओगे तो बहुत ठंड लगेगा,
तो उसको आग में रख दीजिए, तो वो आग में जो है तादाद में हासिल करके प्रकाशित हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा। तो उसका जो तमोगुण है वो खत्म हो जाता है, वो शीतलता खत्म हो जाती है। उसका तमोगुण अंधेरा होता है। लोहे के अंदर अगर आप देखो तो डार्क होता है, डार्कनेस होती है लोहे में, तो अंधेरा यानी तमोगुण। लेकिन जब अग्नि में रखेंगे तो प्रकाशित हो जाता है, एकदम कईयों को जलाने लायक हो जाता है और एकदम धधक रहा होता है। तमोगुण दूर हो गया अग्नि का साथ पाते हैं। तो अग्नि की दाहिका शक्ति और प्रकाश गुण दोनों उसके अंदर आ जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, है ना, कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उसी प्रकार रति या श्री कृष्ण सुख विधान की अनुरागमय वासना के साथ जब संभोग इच्छा तादाद में प्राप्त करती है तो अपनी भोग इच्छा का घना अंधकार दूर हो जाता है और हृदय अनुराग के कुमकुम वर्ण से रंग जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं क्या कि कृष्ण सुख विधान की अनुरागमय वासना के साथ, ये वासना इस हद तक हो कि जो कृष्ण मिलन की इच्छा है वो नगण्य हो जाए। कृष्ण मिलन की इच्छा एक तरीके से लोहे की तरह तमोगुण है, क्योंकि उसमें आत्मसुख की वासना है। गोपियों का प्रेम आत्मसुख नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि जो उनका कृष्ण मिलन की इच्छा है वो प्रेम, कृष्ण को सुख देने की इच्छा इस हद तक है कि अपने मिलन की इच्छा उसके अंदर नगण्य है। वैसे कि जैसे वो जो उस इच्छा को यदि कृष्ण सुख देने की इच्छा के अंदर रख दिया जाए, कृष्ण मिलन की इच्छा को कृष्ण सुख देने की इच्छा के अंदर रख दिया जाए, तो कृष्ण सुख की इच्छा इतनी ज्यादा ज्वलंत है कि कृष्ण मिलन की इच्छा उस इच्छा से तादाद में हासिल कर लेती है और मिलन इच्छा खत्म हो जाती है। आगे समझ, उसके अंदर तमोगुण खत्म हो जाता है, प्रकाशित करने की शक्ति आ जाती है जैसे लोहे में, है ना, और संक्रमित हो जाता है पूरा वो सारा गुण। तो ऐसे ही कृष्ण को सुख देने की इच्छा जो है मिलन इच्छा पर संक्रमित हो जाती है, भारी पड़ती है। तो फिर क्या होता है? हृदय अनुराग के कुमकुम वर्ण से रंग जाता है, प्रेम के कुमकुम वर्ण से रंग जाता है। जिसके साथ तादाद में होता है उस रति की ही प्रधानता है, जिसके साथ मिलन करना है उसी रति की प्रधानता है। एक मिलन इच्छा और एक कृष्ण को सुख देने की इच्छा। तो कृष्ण सुख देने की इच्छा के साथ मिलन इच्छा को मिलना है ना। अग्नि के साथ लोहे को मिलना है तो अग्नि की प्रधानता है, लोहा निकृष्ट है तभी तो जाकर के वहां मिलेगा और उसके अंदर संक्रमित होगा। लोहे के गुण तो आग में संक्रमित नहीं हो रहे ना, इट्स नॉट अदरवाइज, राइट। सिमिलरली कृष्ण को सुख देने की इच्छा, ठीक है ना, और उनको प्रेम करने की जो इच्छा है, वो इस हद तक बलवती है कि उन मिलन की जो इच्छा है वो पूरा तादाद में प्राप्त कर लेती है। इसीलिए कृष्ण को सुख देने की ही प्रधानता है, मिलन की प्रधानता खत्म हो गई, क्योंकि वो इतना व्यापक है। बात समझ आ गई? तो संभोग इच्छा की गौणता है। गोपियां श्री कृष्ण की सेवा करके ही कृतार्थ हैं। सेवा मिल गई और कुछ नहीं चाहिए, सेवा मिल गई, वो उसी में बहुत खुश है, कृष्ण सेवा मिल गई। अपने सुख की इच्छा का अस्तित्व उनके हृदय में नहीं। आत्म सुख दुख गोपेर नाहिक विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। कृष्ण बिना आज सब करी परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। अतएव कांत सेवा सुखपुर संगम हिते सुमधुर। यही ब्रज गोपियों की वाणी है, मर्म की वाणी। ये कृष्ण की सेवा ही सर्वोपरि है। प्रकट लीला में कृष्ण जब मथुरा चले गए थे, गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रकट लीला में श्री कृष्ण मथुरा चले गए, ब्रज सुंदरियों के उस दारुण विरह की बात श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में वर्णित है कि कितना विरह था उन्हें, कितना रो रही थी, भ्रमर गीत गा रही है राधा रानी, भ्रमर से कितना कुछ एकदम उनका चित्त जो है व्याकुल है, उस व्याकुलता में वो भ्रमर से बात कर रही है। तो उस दारुण विरह में किसी भक्त के लिए प्राण धारण करना ही संभव ना था। ऐसा दारुण विरह। वे रोज तो कृष्ण को आसपास देखते हैं, सामने देख रही हैं, अपने आसपास देख रही हैं, सामने देख रही हैं, सेवा कर रही हैं। कितने वर्षों से, बचपन से जब बड़ी, छोटी से बड़ी हो रही है, कृष्ण को देख के उनकी रति में ही पागल हो के बड़ी हो रही है। छोटे से ही प्रेम शुरू है, बड़े से प्रेम और बड़ा होता चला गया है। और फिर उनको एक दिन महाराज में कृष्ण संग का अवसर प्राप्त हुआ, कृष्ण सेवा का सुख प्राप्त हुआ और उसके बाद वो कृष्ण की सुख की हेतु बन गई गोपियां।
और अचानक कृष्ण जा रहे हैं मथुरा और फिर कभी नहीं आते हैं। ऐसा भी रहे कि जो उनका जीवन बन गया, जिसके लिए उन्होंने मर्यादा, धैर्य, परिवार सब त्याग दिया। और ये भी कहा जाता है कि गुरुदेव कहते हैं कि जिस समय गोपियां कृष्ण चले गए, गोपियां घर वापस ही नहीं गई, वन में ही रही। इतना दारुण विरह है, ना केशों का संस्कार ना कुछ। राधा रानी तो बिल्कुल ऐसे एकदम पागलों की तरह मंडरा रहे हैं, वन में ढूंढ रहे हैं कृष्ण को। ऐसे दारुण विरह में प्राण धारण कर पाना असंभव है, और गोपियों ने प्राण धारण किए। ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा है, यही त्याग है। क्यों किए भाई, क्यों किए बताओ? इसका एकमात्र कारण था प्राणकांत श्री कृष्ण के सुख की कामना। उनके प्राण खो देने पर उन लोगों के अभाव में कृष्ण को दुख होगा, बस यही विचार उनकी प्राण रक्षा का एकमात्र हेतु बना कि हमें दुख हो रहा है, हमें सहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मर गए और ये खबर चली गई कि भाई राधा रानी और गोपियां मर गई, आत्महत्या हो गई, तो कृष्ण को कितना दुख होगा, भयंकर दुख होगा। हमारी वजह से कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए, हम अपने सारे दुख झेल लेंगे। ये है प्रेम, ये है प्रेम, है ना। तो आत्म सुख कामना का अगर लेश मात्र भी रहता कि हमें सुख नहीं मिल रहा उनके बगैर, है ना, हम जी नहीं पा रही हैं, इससे अच्छा तो जीवन खत्म ही कर दो। अब कृष्ण की नहीं सोची कि उनका क्या हालत होगी, अपने सुख के बारे में सोची, तब तो मरी ही जाती, लेकिन नहीं मरी, नहीं मरी, और दारुण विरह को सहती रही। एक पल काटना जहां मुश्किल होता है कृष्ण विरह में, वो कितने बरस काटती चली गई, दिन रात पागलों जैसी हालत हो गई, उन्माद की अवस्था में, जो महाप्रभु ने दिखाया है अपने एग्जाम्पल में चैतन्य चरितामृत में। ऐस उन्माद की अवस्था को प्राप्त कर लिया उन लोगों ने। तो ये तो सिर्फ उनके प्रेम की ही महानता है। इसलिए बोला, क्या बोला? प्रिया प्रिय संग हीना, प्रिय प्रिय संग बिना, नाही जिए ए सत्य प्रमाण, मोर दशा सुने जबे, तार ए दशा होबे, ए भये दोहे राखे प्राण। प्रिया का प्रिय संग नहीं है और प्रिय का भी प्रिया का संग नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं। लेकिन कहा क्या ख्याल कर रही हैं राधा रानी की, अगर मेरी दशा के बारे में सुनेंगे तो उनकी भी यही दशा हो जाएगी। ये भी पता है कि मैं जितना प्रेम करती हूँ, कृष्ण कम प्रेम नहीं करते हैं, तो बहुत प्रेम करते हैं, तो उनकी भी ये दशा खराब हो जाएगी। इसीलिए हम दोनों एक, वो मेरे वियोग में, मैं उनके वियोग में, हम दोनों ने प्राण रखे हुए हैं, प्राण रखे हुए। सर्वोपरि श्री राधा रानी गोपियों में, उनके मादनाख्या महाभाव में अति सूक्ष्म उपाधियां भी तिरोहित हो गई हैं, इसलिए वो लाख बार तपाए सोने से भी अधिक परम विशुद्ध हैं। श्रील रूप सनातन ने अपने ग्रंथों में श्री श्री राधा माधव के प्रेम की विशुद्धता का वर्णन दृष्टांत आदि द्वारा विस्तृत रूप में किया है। जो पहले ब्रह्मा, उद्धव आदि के लिए भी दुर्गम था, वही श्री श्री राधा माधव का रहस्यमय प्रेम श्री रूप सनातन के ग्रंथों में इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है कि कलयुग के साधारण साधकों के लिए भी सहज बोध्य और साधना की विषय वस्तु बन गया है। हेनो प्रेम प्रकाशिलो जारा, है ना, कि जिन्होंने इस प्रकार का प्रेम प्रकाशित किया, जो कि ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्गेय था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी प्रेम हो सकता है, या गोपियों का महत्व क्या है, या गोपियों के प्रेम की विशिष्टता क्या है, वैशिष्ट क्या है उनका, वो तो सोच भी नहीं सकते थे। असंभव था सोचना। ब्रह्मा जी कहाँ सोचेंगे? ऐश्वर्य में, ऐश्वर्य के स्वामी है, एक तरीके से ऐश्वर्य में रहते हैं, ऐश्वर्य भाव के उपासक हैं। तो जो ब्रह्मा जी भी नहीं सोच सकते, वो कलयुग के जीव सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने अपने दोनों परिकरों श्रील रूप सनातन जी के माध्यम से इसे सहज बोध्य बना दिया है उनके ग्रंथों के जरिए। तो युगल किशोर प्रेम लक्ष्यवान जेनो है। युगल किशोर श्री राधा माधव के प्रति श्री राधा जी की सखियों का प्रेम, श्री राधा जी की सखियों का प्रेम, वो लाख बार तपाए सोने से भी कहीं अधिक विशुद्ध है। युगल के सुख में ही वो सुखी हैं। ये देखिए, ये आ गई मंजरी भाव कि युगल के सुख में सुखी होना, वो तो और भी आगे की चीज है। वो तो अपने सुख के बारे में सोचते ही नहीं है। वो तो देखते हैं कि
दोनों सुखी हैं एक दूसरे से, दोनों सुखी हों। राधा रानी कृष्ण के साथ ही मिलकर सुखी हो सकती हैं तो कृष्ण के साथ अभिसार कराती है। अगर कृष्ण कहीं चले गए तो उन्हें पकड़ के लाती हैं। अगर राधा रानी उदास हो गई, नाराज हो गई, मान हो गया और कृष्ण को उन्होंने भगा दिया, तो भी कुछ ऐसी व्यक्ति, उन्हें पता है कि मान तो कर रही हैं और भगा भी दिया, लेकिन अभी फिर से ये रोने लग जाएंगे कि हाय मैंने क्यों भगा दिया। तो वो फिर राधा रानी को भी समझाती है और वहां से श्री कृष्ण को भी लेकर के आती है, फिर अभिसार कराती है। अब समझ रहे क्यों? क्योंकि युगल सुख ही उनका अभिप्राय है कि दोनों एक दूसरे के साथ सुखी रहें, क्योंकि सुखी रहते ही एक ही दूसरे के साथ ही सुखी रह सकते हैं। तो इतना बड़ा उनका अभिप्राय है। तो परम विशुद्ध युगल की प्रेम माधुरी का आस्वादन ऐसी संपदा है जिस पर इन लोगों का एकाधिकार है। मंजरियों का, मंजरियां जो है उनका एकाधिकार है परल युगल की प्रेम माधुरी को देखना, दोनों का एक दूसरे में डूबना, दोनों को एक दूसरे की प्रेम के, एक दूसरे के संग में जो उनका रूप में जो परिवर्तन आता है, जो उनकी माधुर्य में परिवर्तन आता है ना, वो और भी सुंदर लगने लगते हैं। राधा रानी कृष्ण के साथ, कृष्ण राधा रानी के साथ और भी सुंदर लगने लगते हैं। वो कौन देखता है? राधा रानी सिर्फ कृष्ण को देखती हैं, कृष्ण सिर्फ राधा रानी को देखते हैं, मंजरियां दोनों को देखती हैं। तो ज्यादा लकी है, दोनों का की ब्यूटी देखती है वो। इसीलिए बोला कि ये जो आस्वादन है ऐसी संपदा है जिस पर इन्हीं लोगों का अधिकार है? श्रील कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, राधा कृष्णेर लीला ए अति गूढ़तर, दास वात्सल्य आदि भावे न होय गोचर, सबे एक सखी गणेर यह अधिकार, सखी होते होय ए लीलार विस्तार, सखी बिनु ए लीलार पुष्टि नाही होय, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय, सखी बिनु ए लीलाए अनेर नहीं गति। है ना? श्रील कविराज गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं कि राधा कृष्ण की जो लीला है ना, आपसी लीला, वो इतनी मधुर और इतनी गूढ़ है कि ये सबको समझ नहीं आ सकती। आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता, वो तो एक आम आदमी औरत के बारे में सोचेगा, राधा कृष्ण के बारे में सोचते हुए उस तो समझ ही नहीं आएगा कि कृष्ण ही अपने आप से खेल रहे हैं राधा रानी बनके। जैसे बताया था ना एग्जाम्पल कि एक छोटा बच्चा अपने आप को आईने में देखता है और आईने में देखकर उसे इतना अच्छा लगता है कि वो अपना ही चुंबन कर रहा है, तो सब उस पे प्यार आएगा सबको। लेकिन कृष्ण की शक्ति इतनी है कि जब वो अपने को आईने में देख रहे हैं तो उस आईने में जो छवि दिख रही है वो स्त्री रूप धारण करके आ गई राधा रानी है, और वो जो छवि है उसके साथ अनेक कांताएं बनकर आ गई कृष्ण को आस्वादन देने के लिए। उन्हीं की शक्ति है, ये तो तत्व है ना, यही तो तत्व है कि अपनी ही शक्ति से प्रेम विलाप हो रहा है, मान रूठना सब कुछ हो रहा है ना। कुंज क्रीड़ाएं, केली क्रीड़ाएं, सब कुछ अपनी शक्तियों से ही तो हो रहा है। बाहर कहाँ जा रहे हैं कृष्ण? अपने आप से अपनी शक्तियों से बातें कर रहे हैं। ये उनका सामर्थ्य है, उनका ऐश्वर्य यही है, ये हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए बोले ये गूढ़तर है। अगर कोई दास्य भाव का भक्त है, कोई वात्सल्य भक्त का भाव का भक्त है, उनको ये बात नहीं समझ आने वाली। वो कहेंगे क्या बातें करते रहते हैं, वो भाग जाएंगे यहाँ से, आएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बोला है ये तो कविराज जी बोल रहे हैं कि उनके गोचर नहीं होगा, उनको नहीं समझ आएगा। तो माधुर्य भाव का जो भक्त है, जो राधा स्नेहादि का जो है मंजरी भाव उपासक, ये उसी के समझने की चीज है ना, जिसके अंदर ये भाव पल रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर एक सखी गण का ही अधिकार है। ये सुनने के लिए भी उन्हीं का अधिकार है, बोलने के लिए भी उन्हीं का अधिकार है, देखने के लिए भी उन्हीं का अधिकार है? क्यों? क्योंकि सखियों से ही इस लीला का विस्तार होता है। अगर कृष्ण सिर्फ अकेले होते तो भी बात नहीं होता, अगर उनके माँ बाप भी साथ में होते तो भी बात नहीं होती। राधा रानी और उनकी सखियां साथ में है, और उन सखियों में भी विचित्रता है। कोई प्रिय सखी है, कोई प्राण प्रेष्ठ सखी है, कोई नर्म सखी है ना, कोई स्वपक्षा है, कोई विपक्षा है, कोई तटस्था है। इस तरीके से सखियों के अनेक प्रकार हैं। तो ये जो विचित्री है, इसी से तो लीला आस्वादन में बनती है। तो सखी लीला विस्तारिया, सखियों से लीला का विस्तार होता है, और सखी आस्वाद है, और सखी ही इसका आस्वादन भी करती हैं। सखी बिना ए लीलार पुष्टि ना ही होए। अगर कोई सोचे भाई क्या है इतनी सखियों की आवश्यकता,
तुम कह रहे हो 30 करोड़ गोपियां हैं, 16,000 गोपियां हैं, क्या जरूरत है? अरे एक राधा रानी के साथ आप अपना खुश रहो, तो फिर रासलीला नहीं होगी। रास तो ग्रुप में ही होता है, वो कहाँ पे होगे बताओ? तो होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और राधा रानी में जो भावों की विचित्रताएं हैं, मादनाख्य भाव, फिर मोहनाख्य महाभाव, ये जो महाभाव है, फिर रूढ़ अधिरूढ़, ये सब जो जितनी भी वैरायटी है, वो दर्शन कहाँ होंगे जब सखियां नहीं होंगी। इसीलिए बोला कि सखी बिना ए लीला पुष्टि नहीं होए, माधुर्य लीला सखियों के बिना पुष्टि नहीं होगी। एक कृष्ण और सारी सखियां, विपक्षा भी हो गई, तटस्था भी हो गई, दूती भी हो गई, सब हो गई, सब कृष्ण की ही शक्तियां हैं, आह्लादनी शक्ति के ही एक्सपेंशन है, राधा रानी के एक्सपेंशन है। ये दिमाग में रखना होगा। सिर्फ कृष्ण को आनंद देने के लिए कोई दिखा रहा है, सिर्फ कृष्ण को आनंद देने के लिए कोई दिखा रहा है ये सब क्या, कि मैं तो विपक्षा हूँ। राधा रानी बोली, अच्छा तुमने चंद्रा चंद्रा बोल दिया, चंद्र की बातें कर रहे थे, मेरा मुंह देख के तुम्हें चंद्रावली की याद आ रही है, भाग जाओ यहाँ से कुंज से। रो रहे हैं बेचारी। अब वो कृष्ण कह रही है क्या हो गया, मैं तो थोड़ा सा छेड़ा ही था और ये तो एकदम नाराज हो गई। पर कृष्ण को आनंद आ रहा है। उस मान, राधा रानी कह रही मैं मान नहीं करूंगी, लेकिन करती इसलिए हूं कि कृष्ण को आनंद आए। मैं मान करती इसलिए हूं उनके आनंद के लिए, अपना आनंद नहीं है उसमें कुछ भी। बहुत ब्यूटीफुल चीज है। इसलिए बोला सखी बिना ए लीला पुष्टि नहीं होए, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद है। यही विस्तार करती है सारी लीलाओं का। मिलाना, कुंज में वहां चले गए, किस तरीके से क्या क्या करती है ये सखी बिनु ए लीला अन्य नहीं गति। सखी के बगैर इस लीला की कोई गति ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। फिर बोला सखियों में भी, गुरुदेव कहते हैं सखियों में भी श्री राधा स्नेहाधिका मंजरियों या श्री राधा की किंकरियों का युगल प्रेम, उस प्रेम में विशुद्धि की पराकाष्ठा है। कारण यह है कि सखियों में श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा ना होने पर भी राधा रानी की इच्छा से या चेष्टा से उन लोगों के साथ कृष्ण का मिलन कदाचित हुआ करता है। देखो मंजरी भाव समझो कि सखिया में हम लोग क्या है, राधा स्नेहाधिका किंकरियां, जो युगल से प्रेम करती हैं। राधा कृष्ण से बहुत प्रेम है उन्हें, ऐसा नहीं है, लेकिन राधा रानी से ज्यादा है। राधा सुख के लिए, राधा दास्यम है। इसे तो इसीलिए बोलती हैं कि ये क्या है, इनका प्रेम विशुद्धतम है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से कोई सुख चाहती नहीं, कृष्ण से कोई मिलन की कोई आकांक्षा नहीं है। मजे की बात है, कृष्ण से मिलन होना कोई पाप नहीं है। कृष्ण से ही तो मिलन होगा, परमात्मा से तो आत्मा का मिलन होना है। जब लक्ष्मी जी भी नारायण जी का वृक्ष विलासिनी उनके चरण चाहती है, वो छोड़ करके भाग गई उनको, और कृष्ण से मिलने के लिए आके अभी भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं। तो गोपियां उनके साथ पली बढ़ी हैं। इनके अंदर नहीं होगी ऐसी इच्छा तो किसके अंदर होगी कृष्ण मिलन की, है? तो उनका माधुर्य इतना सुंदर है, वो इतने सुंदर हैं, और उनका वेणुरव इतना सुंदर है, उनकी प्रेम लीला इतनी सुंदर है, उनका रूप लीला इतनी सुंदर, वो सब कुछ में इतने ब्यूटीफुल हैं, माधुर्य मंडित हैं, कि जब देवियां ऊपर जाती हैं तो वो जमीन की तरफ नहीं देखती हैं। वो कहती है कि जमीन की तरफ क्यों देखें, यहाँ है ही क्या, यहाँ तो जो भी औरतें हैं टोटल 2 दिन का उनका यौवन है, फिर तो ढल जाती है, फिर तो बुढ़ी हो जाती है। उन यौवनांगनाओं को हम क्यों देखें, हम तो नहीं देखते, हम तो हैं हमेशा चिर यौवना। लेकिन जब वो भी वृंदावन से गुजरती हैं तो कृष्ण को देखती हैं, और जैसे ही कृष्ण को देखती हैं तो बेहोश हो जाती हैं। उनका ब्यूटी देख के, उनकी खूबसूरती देख के, उनका वेणुनाद सुन करके उनकी हालत खराब हो जाती है। उनके बाल जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, उसमें से मालती के फूल गिरने लगते हैं नीचे। वो अपने पतियों की गोद में बेहोश होकर गिर जाती है, और उनके पति उन्हें बार बार लाते दिखाने के लिए कि देखो तेरी वजह से हमारी भी कृष्ण भक्ति हो रही है। बताओ कितना अमेजिंग है, बताओ तो इसलिए कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कारण यह है कि सखियों में श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा ना होने पर भी राधा रानी की इच्छा से या चेष्टा से उन लोगों के साथ श्री कृष्ण का मिलन कदाचित हुआ करता है, जो बाकी सखियां हैं, जो मंजरियां नहीं हैं, जो नायिकाएं हैं, सखियां हैं, सखी हैं, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, ये सब ये नहीं चाहती कि हम कृष्ण से मिले। लेकिन राधा रानी कहती है कि मैंने कृष्ण को अकेले पूर्ण आस्वादन नहीं दिया है, कृष्ण को आस्वादन नहीं दिया है ना, मैं तो अकेले दे ही नहीं सकती उन्हें किसी भी प्रकार का आस्वादन।
तो हे ललिता तुम जाओ, कृष्ण को सुखी करो, हे विशाखी तुम जाओ, कृष्ण को सुखी करो। तो इस तरीके से अपनी सखियों को भेजती रहती हैं और सखियां जाके कृष्ण मिलन करती हैं, कृष्ण से मिलन करती हैं। लेकिन जो ये मंजरियां हैं ये नहीं जाती और राधा रानी ने भेजती भी नहीं, क्योंकि राधा स्नेहाधिका है, सिर्फ युगल प्रेम की वशीभूत है। तो इसलिए कह रही है सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन, कृष्ण सह निज लीलाए नहीं सखीर मन, कृष्ण सह राधिका लीला जे कराए, निज के लिए हईते ताहे कोटि सुख पाए। सखियों का जो स्वभाव है उसका एक अकथ्य कथन है। क्या कथन है? कि कृष्ण सह निज लीलाए नाही सखीर मन, कृष्ण के साथ वो जो है अपना मिलन नहीं चाहती हैं। कृष्ण सह राधिका लीला जे कराए, वो क्या कहती है, राधा रानी को कृष्ण के साथ मिलाती है और अपने प्रेम से ज्यादा उनको कोटि कोटि सुख मिलता है। अगर उनका अपना मिलन हो रहा होता है कृष्ण जी से, तो उससे ज्यादा कोटि सुख किसे मिलता है? इनको मिलता है। तो यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नाही मन, तथापि राधिका जतने कराए संगम, नाना चले कृष्ण प्रेरी संगम कराए, आत्म कृष्ण संग हईते कोटि सुख पाए, अन्योन्य विशुद्ध प्रेमे करे रस पुष्ट, ता सभा प्रेम देखी कृष्ण होय तुष्ट। और जो सखियां हैं वो कहती हैं कृष्ण संग में उनका बिल्कुल मन नहीं है, राधा रानी का यत्न से वो संगम कराती हैं, कितने कितने जो है छल से, बातों से, कितने उपायों से कृष्ण को प्रेरित करती हैं, कृष्ण को प्रेरित करती हैं कि वो जाकर जो है राधा रानी से संगम करे। और खुद अगर उनका कृष्ण से संगम होता उससे वो कोटि कोटि अधिक सुख पाती हैं जब वो राधा कृष्ण का आपसी मिलन होता है। इसीलिए कृष्ण जब उनका प्रेम देखते हैं, मंदिरी भाव का प्रेम, तो बड़े तुष्ट हो जाते हैं कि उनके प्रेम परिपाटी पर धन्य धन्य हो जाते हैं कि क्या प्रेम है इनका, है? मतलब कृष्ण एक इतने बड़े मैग्नेट और सारी जीवात्माएं लोहे के चुंबक, वो छोटे छोटे लोहे के कण हैं। कौन उस मैग्नेट की तरफ नहीं भागेगा? जीवात्माएं। और कौन नायिका स्त्री रूप में उनकी तरफ नहीं भागेगी बताओ? और वहां पे ये मंजरियां भाग रही, क्या ऐसे भी नहीं देखती, वो तो भगा देती हैं कृष्ण को। वो तो कह देती है राधा रानी तुम्हें नहीं मिलना चाहती, तुम यहाँ से जाओ, तुमने बहुत दुखी किया है उनको, भाग जाओ, दूर तो तुम चपल हो, तुम ये हो, तुम अविश्वासी, तुम पे कोई विश्वास नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे बातें बोल देती हैं उनको। तो वो तो चार बातें सुन के बेचारे चले जाते हैं ये हालत हो जाती है तो राधा स्नेहाधिका किंकरियों में श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा कभी भी नहीं जागती। विशद विवरण बाद में। वे है सेवानिष्ठ। वो कैसी हैं? सेवानिष्ठ हैं। सेवा रस से ही गढ़ा है उनका स्वरूप। देखो कितनी बड़ी बात है, राधा रानी का स्वरूप प्रेम रस से गढ़ा है, महाभाव से गढ़ा है। उनके हाथ महाभाव के हैं, उनके बाल महाभाव के हैं, उनकी आंखें महाभाव युक्त हैं, उनके लिप्स महाभाव के हैं, उनका पूरा शरीर महाभाव युक्त है, उनकी नजर महाभाव युक्त है। वहीं पर मंजरियों की जो नजर, उनका जो स्वरूप है वो युगल सेवा रस से गढ़ा है। कितनी बड़ी बात है बताओ। स्पेशली जो है ये जो सेवा रस है ना, उससे उनका हृदय गढ़ा है, सेवा से। उन्हें बस सेवा ही करनी है राधा कृष्ण की, और उन्हें कुछ नहीं समझ आती बात। मंजरियों की ये भाव साधना ही गौड़ीय वैष्णवों की परम आकांक्षित साध्य वस्तु है, श्रीमन महाप्रभु की अनर्पित चरी करुणा का अवदान। इसीलिए गौड़ीय वैष्णविज्म का यही वैशिष्ट्य है। ये नहीं कि हम 16 माला कर लो, 4 नियमों का पालन कर लो, ये नहीं, ये है इम्पोर्टेंट चीज, जिसे देने के लिए महाप्रभु आए इस कलयुग में। उन्होंने कल मैं पढ़ रही थी, बोले आपन आस्वादित है अन्य के सिखाई लो, कि खुद भी आस्वादन कर रहे हैं, दूसरों को भी सिखा रहे हैं कि ऐसे आस्वादन करना है। वो खुद उन्होंने मंजरी भाव का आस्वादन किया। श्री कृष्ण राधा रानी के उसमें आके भी उन्होंने मंजरी रस का आस्वादन किया है कि राधा भाव में श्री कृष्ण आ गए हैं, तो कृष्ण का आस्वादन तो कर रही है, पर कहीं कहीं से मंजरी का भी, कि मैं तो वहां पर खड़ी हुई थी, वो जल केली कर रहे थे, राधा कृष्ण बाहर आने वाले थे, मेरे हाथ में उनके कपड़े थे, तुमने मेरे को स्वरूप दामोदर क्यों हटा दिया वहां से, तुमने क्यों मेरे को झकझोर के जगा दिया, मेरी अभी बस सेवा होने वाली थी। कमाल है। ये क्या था? तुम तो राधा रानी के भाव में कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कर रहे थे। हाँ कृष्ण कहाँ हो, हाँ कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कृष्ण करके दीवारों से सर फोड़ते थे। ये लाइन क्या थी? तो वही आस्वादन, सर्वोपरि आस्वादन है जो महाप्रभु कर रहे हैं,
और उन्होंने अपने जो भक्तों को ये आस्वादन कराया भी सारे भक्तों को, जिसमें से कि ये जो है श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जिन्होंने श्री राधा सुधा निधि लिखी, वो उसी आस्वादन में वो है तुंग विद्या सखी, पर मंजरी भाव का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के साथ हैं और आस्वादन कर रहे हैं मंजरी भाव का, कि इतना इंस्पायर्ड है कृष्ण मंजरियों की सेवा से, जो वो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, स्पेशली जो राधा रानी के प्रति पूरी डेडिकेटेड है, कि कृष्ण का संग भी नहीं चाहती। कृष्ण कहते देखो, और कृष्ण के अंदर भी उनका संग करने की कोई इच्छा नहीं उत्पन्न होती। क्यों? क्योंकि उनकी एक गीता में उनकी बात कही है ना कि मैं प्रेम के वशीभूत हूँ, जो जिस भाव में प्रेम करेगा मैं उस भाव में उतना ही प्रेम करूंगा, इतने प्रेम का, इस भाव के प्रेम का, उसी भाव का उतना ही प्रेम। लेकिन अगर मंजरियों के अंदर कृष्ण संग की कोई लालसा ही जागृत नहीं हुई, तो कृष्ण के अंदर कभी वो लालसा जागृत नहीं होगी। आपके अंदर का प्रेम ही कृष्ण के अंदर वासना जगाएगा प्रेम को ग्रहण करने का, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मंजरियों की श्री रूप सनातन इसी मंजरी भाव के ही आचार्य हैं। रूप सनातन क्या है, उनका क्या विशिष्ट है? हम कहते हैं ना रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, हम उनके समाधियों पर जाते हैं, रूपानुग कहते हैं अपने आप को। तो रूपानुग क्या है? यही तो मंजरी भाव साधना ही तो उन्होंने दी है, इसी के तो वो आचार्य हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों में इसी मंजरी भाव साधना के तत्व सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन किया है। सारे तत्व सिद्धांत, कि कहीं बस सुन सुनकर पागल ना हो जाओ, पहले तत्व सिद्धांत तो जान लो। तत्व पर ही बिल्डिंग बनेगी, उसकी नींव होनी चाहिए। नींव तत्व की होगी, रस की बिल्डिंग बाद में बनेगी, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो इस साधन को लक्ष्य कर इसे सर्वोपरि स्थापित करने की अभिलाषा से उन्होंने नाना प्रकार के तत्व सिद्धांत, आख्यान आदि की अवतारणा की है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद का श्री बृहद भागवतामृत इसका प्रकृष्ट प्रमाण है। इसी प्रकार श्री रूप सनातन ने अपने ग्रंथों में श्री युगल किशोर के प्रति मंजरियों के परम विशुद्ध प्रेम का सम्यक वर्णन किया है। श्रील ठाकुर महाशय प्रार्थना करते हैं, जय रूप सनातन, देहो मोरे प्राण धन, देहो मोरे प्रेम धन, से रतन मोर गले हारा। कि हे कृपामय रूप सनातन। देखिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने गोस्वामियों से हाथ जोड़ करके याचनाएं कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं। वही हमारे लिए सब कुछ सफल बनाते हैं और हमारे लिए सब कुछ सहज बना देते हैं। हम और कुछ नहीं कर सकते। और गोस्वामीगण हमें सुनते हैं। गोस्वामीगणों से मांगना क्या है? यही राधा दास्यम, मंजरी भाव, गुरु का अनुगत्य, और उस अनुगत्य में चलते हुए लक्ष्य तक पहुंचना है ना। तो यही बताया कि क्या, कि हे कृपामय श्री रूप सनातन, मुझे वही मंजरी भावनिष्ठ प्रेम दान करो, क्योंकि आप प्रेमिक हो, आप प्रेम के आचार्य हो, छोटे मोटे आचार्य नहीं है, प्रेम के आचार्य। कौन सा प्रेम? विशुद्ध प्रेम। कौन सा विशुद्ध प्रेम? मंजरियों का प्रेम, जो अपने लिए किसी स्वार्थ, अपने सुख की कोई आकांक्षा नहीं करता। सिर्फ क्या आकांक्षा करता है? कृष्ण और राधा रानी के सुख की। कंठहार की तरह वो प्रेम रत्नहार मेरे आत्मा का सतत शोभा वर्धन करे। प्रेम को धन कहा, धन से दरिद्रता का नाश होता है और भोग आदि संपन्न होते हैं। इसी प्रकार प्रेम से आनुषंगिक रूप से संसार के क्लेश नष्ट होते हैं और प्रेम रस का आस्वादन होता है। यही हमारा भोग है कि हम प्रेम रस का आस्वादन करें। और दरिद्रता का नाश मतलब संसार का क्लेश नाश हो जाए, संसार ही नाश हो जाए, है ना। ये संसार का क्लेश, ये बढ़ना चढ़ना, जमाखोरी, ये वो, इधर उधर, इसको बढ़ाना है, उसको सेटल करना है, ये सब तो क्लेश ही तो है। और क्या है? अपनी उम्र तो जारी है, दूसरे का सोच रहे हैं। हम तो चले जाएंगे ऐसे हाथ मलते, हाथ ऐसे ऐसे कर करके, और बाकियों का सोचते जा रहे हैं। क्या मिलेगा? कुछ मिलना ही नहीं। तो इसीलिए बोला क्या कि जो है प्रेम से संसार के क्लेश नष्ट होते हैं। जहां प्रेम आएगा वहां ये ऑटोमेटिकली चीजें जाएंगी, तभी प्रेम आएगा ही। ये रह जाएंगे तो प्रेम कहां से आएगा? प्रेम के लिए तो तुमने वो बना दिए बड़ी बड़ी दीवारें, तो प्रेम अंदर कैसे आएगा? बांध बना दिया तो अंदर आ ही नहीं सकता ना। प्रेम तो आएगा ही ना तब जब ये दीवारें नष्ट होने लगेंगी। जितनी जितनी मात्रा में वो दीवारें नष्ट होंगी, उतनी उतनी मात्रा में प्रेम बढ़ेगा। और जब प्रेम बहुत तेज बढ़ने लगेगा, दीवारें जितनी भी बची कुची थी वो भी गिर जाएंगी। ये हो गई, इसके लिए करना नहीं पड़ेगा। अगर प्रेम की दिशा में चल दिए हैं तो प्राप्ति ऐसे ही होगी, और कोई तरीका नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ। देखो ये क्या कह रहे हैं, आनुषंगिक रूप से, साइड बाय साइड।
संसार की ये क्लेश समाप्त होते हैं और प्रेम रस का आस्वादन होता है। फिर प्रेम कृष्ण की अशेष माधुरी का आस्वादन भी करा देता है। अशेष मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग। कृष्ण की का जो मधुरता है उसकी कोई सीमा नहीं है, ये नेवर एंडिंग है, रोज नई नई है, हर पल नई है, उनका हर कटाक्ष नया है। लेकिन उस कटाक्ष को हम थोड़ी ना देख पा रहे हैं कि वो नया है। ये तो राधा रानी देख रही है, ये गोपियां देख रही है कि नया है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम है, महाभाव है। हमारे अंदर क्या है? हम तो दरिद्र हैं प्रेम के रूप में, तो हमारे पास प्रेम रूपी धन नहीं है, हम दरिद्र हैं। दरिद्र आदमी कृष्ण की मधुरता को ना देख पाएगा ना सराह पाएगा, और कृष्ण अपनी माधुर्य को उसके आगे प्रकट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन। 4 पुरुषार्थ की बात हो गई थी, ये सब धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये जो 4 पुरुषार्थ है भगवान कह रहे हैं ये तो बेकार है, सब कष्ट देने वाले हैं। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो अर्थ हो, सब कष्ट प्रदान करेंगे। या मोक्ष हो, बेकार है। लेकिन जो पंचम जिसकी बात ही नहीं हुई है वो क्या है? पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महाधन। प्रेम रूपी महाधन ही पंचम पुरुषार्थ, और इसी पुरुषार्थ के लिए मनुष्य देह मिला है। कृष्णेर माधुर्य रस कराए आस्वादन। अगर 4 चीजें हमारे पास है तो कृष्ण का माधुर्य रस हमें नहीं मिलने वाला। ना धर्म बजाने से, पितृ धर्म निभा लूं, पुत्र धर्म निभा लूं, पत्नी धर्म निभा लूं, पति धर्म निभा लूं, संसार धर्म निभा लूं, तो कृष्ण माधुर्य कहते तो धर्म ही निभाओ, धार्मिक बन जाओ। या नोट खूब एकत्र कर लूं, अर्थ में घुस जाऊं, तो भगवान कहते ठीक है, तो पैसे में रहने वाला कीड़ा बन जा। धर्म अर्थ और कामनाएं पूरी कर लूं, ये कामना वो कामना, भी फिर बाद में देख लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, ये पढ़ लूं, वो बुक पढ़ लूं, ये कर लूं, वो करूं। कहाँ कृष्ण को कोई थॉट भी नहीं है कृष्ण का। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष में तो फिर आदमी कहते मैं मुक्त हो जाऊं, तो भगवान कहते मुक्त होएगा तो भजन कब करेगा? भाड़ में जाओ। मुक्त हो गए तो भजन थोड़ी ना होगा। भजन के लिए तो जीवन धारण करना पड़ेगा। भजन से ही तो प्रेम प्राप्ति होगी, आस्वादन होगा। मुक्ति कौन सी मुक्ति? मुक्ति की तो बात ही नहीं हो रही है। भगवान खुद भी प्रकट होते ब्रह्मांडों में। हमें भी अगर हमारा अंदर प्रेम आ गया तो हमें क्या मिलेगा? जन्म तो मिलेगा। भाई उस ब्रह्मांड में जाएंगे श्री कृष्ण की जहाँ लीला हो रही है, वहां भी तो गोपी के गर्भ से जन्म लेना ही है, सिद्ध स्वरूप में। उस सिद्ध स्वरूप का जहाँ हमें आदत लग गई, हम उसे 24 घंटे जी रहे हैं, तो मर के भी तो वही तो प्राप्त होने वाला है, जन्म। तभी तो महाभाव प्राप्त होगा गोपियों के अनुगत्य में। वैसे कहाँ महाभाव है बताओ? महाभाव है नहीं, थोड़ी ना बैठे बैठे मिल जाएगा सोच सोच के। तो मुक्ति में अगर मोक्ष मिल गया तो फिर तो जन्म नहीं मिलेगा वहां पे ब्रह्मांड में। तो मोक्ष तो हमारे लिए दुश्मन हो गया ना। नहीं समझ आ रही? मोक्ष दुश्मन हो गया। इसीलिए बोला कि पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महाधन। प्रेम के बाद अगली अवस्था स्नेह तक पहुंचने के लिए है हमें जन्म लेना पड़ेगा है? और फिर क्या बोला? मंजरी भावमय प्रेम से उस उत्कृष्ट प्रेम रस के साथ साथ श्री राधा कृष्ण की अशेष माधुरी का आस्वादन प्राप्त होता है। मंजरी भाव प्रेम से, यानी कि अगर हम दास्य भाव प्रेम से राधा कृष्ण को प्रेम करें कि तुम हमारे स्वामी, युगल सरकार हमारे स्वामी गा रहे हैं, तो उनका माधुर्य आस्वादन नहीं होगा। माधुर्य आस्वादन नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। वात्सल्य भाव से तो असंभव ही है ना। वात्सल्य भाव, सखा भाव, कोई भी भाव से राधा रानी तो पिक्चर में नहीं आती, वो तो माधुर्य भाव में पिक्चर में आती है, और वो भी मंजरी भाव में ही आती है। नायिका भाव में आ जाओगे तो फिर आप राधा रानी को हटा दोगे कि मैं ही नायिका हूं, मैं ही सखी हूं। लेकिन मंजरी भाव में होगे तो राधा रानी फोकस है, कृष्ण आनुषंगिक फोकस हो जाता है। राधा रानी के अनुगत्य में, उनकी तरीके से कृष्ण प्रेम, उनके अनुगत्य, उनके गाइडेंस में कृष्ण प्रेम, कितना ब्यूटीफुल है ये, है ना। तो श्रील ठाकुर महाशय ने वही प्रेम रत्न का हार गले में पहनने के लिए श्री रूप सनातन की कृपा भिक्षा मांगकर, कि कृपा रूपी भिक्षा दे दो, उक्त दोनों प्रकार के आस्वादन की प्रार्थना की है, ऐसा समझना होगा। जय जय श्री राधे श्याम।